अब वो सोना कि वो छुपा होता है, वो मंजर यहाँ पे नहीं है, ओवरऑल वो ज़मीन ही नजर, एक खिता नज़र आ रहा है, उसमें पत्थर हैं, रोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों को, उन पत्थरों को इग्नोर करके असल नुक्ते पर पहुंचना, वो जो सोना है उसकी तलाश है। वो 5 फीट का गड़ा है, वो 50 फीट का गड़ा है, वो 500 फीट का गड़ा है। मुअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात और मेरे हम मकतब साथियों, आपकी खिदमत मेरा सलाम और आदाब। आज हमारा मौजू आपके सवालात की रोशनी में नई तनकीद का मनसब और इसका मुख्तसर तौर पर मुतालिया है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसका मजमूई तौर पर तासुर देखा कि इसका मानी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका बुनियादी मकसद और मफहूम वो क्या है। आज हम इसका जो मरकज़ी नुक्ता नज़र, वो इसके मनसब के बारे में, इसके मेयार और मुकाम के बारे में, हम उसको आज सादा और मुख्तसर अल्फाज में जानने की कोशिश वो करेंगे। अगर इसके तारुफ पर बात कर ले ताकि हमारा एक सियाको सबाक का जो एक सिलसिला वो कायम दायम हो सके, तो तारुफ के तौर पर यह कहना वाजिब होगा कि नई तनकीद क्या है। हम उसको पहले सादा लफ्ज़ों के अंदर वो जान लेते हैं। ऐसी तनकीद जो मुसन्नफ़ मिनहा करने का काम करे, वो नई तनकीद के मानों में हम ले सकते हैं। इसका बुनियादी मौक़िफ़ और मकसद क्या होता है कि जब सफ़ा करतास पर फ़न पारा मुजस्सम हो गया है, वो अवाम के हाथ में आ गया है, और उसके बाद वो मुसन्नफ़ के नुक्ता नज़र के मुताबिक नहीं बल्कि कारी के मंशा के मुताबिक उसकी तशरीह और तोज़ी वो की जाए है। यानी वो तनकीद कह सकते हैं जो मतन में अदबी वसाइल यानी लिटरेरी सोर्स जिसे कहते हैं कि उनके इस्तेमाल पर जोर देती है, वो इसके मानों में हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी सादा और मुनफरद तौर पर मिलती है कि जो आज के नुक्ता नज़र के हवाले से भी है। अब इस नज़रिए को देखें, ये 1945 से विलियम के विमसाट और मोनरे बर्सडे ने पेश किया था। इनके तहकीकी मकाला की रूह से देखें, उन्होंने वो बयान किया द इंटरनेशनल फैलसी के नाम से, कि जिसके मुताबिक असल जोहर वो मतन में मौजूद होता है, सफ़े पर लिखे गए अल्फाज उनके अंदर यानी उसके हिडन पे तौर पे छुपा होता है। अब वो छुपे हुए को जो जाहिर करना है, उसके लिए मुसन्नफ़ की मंशा की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए उस लफ्ज़ के पस मंज़र पर मौजूद उस तहकीकी हक़ाइक़ को मंज़र पर लेके आना उसकी ज़रूरत ही है। यानी बाहर की आउटसाइड की ज़रूरत नहीं होती है। यानी मतन से बाहर निकलने का कोई तुक, कोई सिरा वो नज़र ही नहीं आता है। तो लिहाजा उनके मुताबिक, इंटरनेशनल फैलसी के मुताबिक, बाहर जाकर मतन के मानी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मौजूद उस सफ़े के पर लिखे हुए लफ्ज़ उनके ही होती है। तो लिहाजा इस तहकीकी नुक्ता नज़र के मुताबिक उन्होंने क्या कि उसके अंदर कौल, मुहाल, इबहाम या इहाम, तंज़ो मज़ा जो भी उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर तनाव है, जो खिंचाव है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो मतन की वजाहत करते हैं। वो तशबीहात तो इस तरह किसी भी एंगल से वो जो फॉर्म इस्तेमाल की गई है, वो लफ्ज़ों की सूरत में है, वो मुहावरे की सूरत में है, वो इवहाम गोई की सूरत में है, किसी भी अंदाज के अंदर वो उसकी असूलो ज़वाबत वो सारे के सारे क्या हैं, वो नई तनकीद के मुकाम मरतबे को तयन करते हैं। तो लिहाजा फनपारे की फार्म का मरकूज मुताला करना ये इस पे जोर देता है, और यही क्या है, उसके मनसब को, उसके मुकाम को और उसके मरतबे को आला, मुनफद और जानदार बनाने में अपना अहम किरदार वो अदा करते हैं। तो यही चीज़ देखें, तो अब यहाँ पे हमने लफ्ज़ फार्म लिया है। अब फार्म से मुराद वो लेते हैं वो इस तारा जो उस फनपारे के अंदर मौजूद है, वो कौल और मुहाल जो उस लफ्ज़ों की सूरत में अल्फाज और जुमले में बयान किया गया है, और वो मानी दे रहा है उसके पस मंज़र पे जो छुपा हुआ है उसकी रोशनी में। फिर वो सारी की सारी तशबीहात, तो इस तरह रमज़ो किनाया, इमेजरी, इमेजिनेशन, तसव्वुरात, ख्यालात, वो सारे के सारे क्या उस सफ़ा करतास पे मुजस्सम होते हैं। अब इसकी मिसाल अगर ले लूँ कि अगर ये मेरे पास किताब मौजूद है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ तनकीदी नज़रियात और इस्तिलाहात, तो मैंने क्या करना है, इस पर मौजूद ये जो लफ्ज़ है ना तनकीदी,
मैंने इस लफ्ज़ तनकीदी के पस मंज़र पर छुपे हुए जो नज़रियात हैं, तसव्वुरात हैं, वो सारे के सारे फॉर्म की सूरत में मौजूद हैं। मैंने उसकी तहकीक, रिसर्च, रिव्यू करना है और उस पर मैंने तनकीदी नुक्ता नज़र कायम करना है। वो लफ्ज़ जो इस्तिलाहात है, मैंने इस लफ्ज़ के पीछे जाना है, उसकी तहकीक करनी है और बताना है कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। वो सारी क्या होगी, वो इस नई तनकीद के हिस्से में वो आएगी। तो लिहाजा इस तनकीद का मुकाम मर्तबा कैसे तयन होता है कि ये मतन के गहरे मुताला पर जोर देता है। मुसन्नफ़ की मंशा का इसमें रत्ती बराबर तसव्वुर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मतन पर, टेक्स्ट पर और उसकी फॉर्म पर जोर दिया जाता है कि जो उसके अंदर मौजूद है वो तसव्वुरात हैं, वो ख़यालात हैं, वो उसके सियाक़ो सबाक में छुपे हुए हैं और वो मुसन्नफ़ की मंशा से हटकर वो बात करने पर जोर देता है। तो लिहाजा मतन खालिक से कटकर लोगों की मलकियत बन जाता है। लोगों की मलकियत से मुराद कि हर वो कारी, अगर आज ये किताब मेरे हाथ में है तो मैंने इस पर मौजूद अल्फाज, इसके अंदर लिखे हुए सारी जो तफसीलात है, मैंने अपनी मंशा मुसन्नफ़ के मुताबिक नहीं, अपनी के मुताबिक बात करनी है। अब हर एक लफ्ज़ होता है और हर पढ़ने वाला उसमें से कई नए एक मानी अहज़ करता है। यही इसका मनसब और मफहूम और ये तनकीद का थ्योरी वो बताती है हमें। यानी मतन की मोहतात सही जांच करना, उसके वज़न को, उसके तनासुब को और उसकी तरतीब को हमने क्या एक ख़ास अंदाज में देखना है, परखना है। क्या वो लफ्ज़, क्या वो जुमला जो लिखा गया है उसकी तरतीब, उसका तनासुब, उस वज़न वो बराबर है या कि नहीं है, और वो उसके इवज़ क्या मानी दे रहा है। फिर उसके अंदर जो किरदार निगारी मौजूद है उसका वो बयान करता है। फिर उसके प्लाट पर और उसके असल मौजू पर जो उसके पीछे या उस लफ्ज़ों के दरमियान वो छुपा हुआ है, जिसको ढूंढ कर हमने निकालना है। अब इसकी मिसाल आखिरी लेंगे हम कि जिस तरह आपने देखा होगा ये लोग सोना ज़मीन से तलाश करने के लिए जाते हैं और ज़मीन को खोदते हैं। अब वो सोना के वो छुपा होता है, वो मंजर यहाँ पे नहीं है। ओवरऑल वो ज़मीन ही नज़र, एक खिता नज़र आ रहा है, उसमें पत्थर हैं, रोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों को, उन पत्थरों को इग्नोर करके असल नुक्ते पर पहुंचना, वो जो सोना है उसकी तलाश है। वो 5 फीट का गड़ा है, वो 50 फीट का गड़ा है, वो 500 फीट का गड़ा है। असल मरकज़ क्या है, उस हकीकत की तलाश है, उस सोने की तलाश है जो उसके पीछे ये छुपा हुआ है। यही इस नई तनकीद का मनसब, मफहूम, मेयार तयन करता है जो उसके हवाले से। तो अजीज तलबा, ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पे मौजू और मफहूम जो नई तनकीद का मनसब और मेयार कायम करता है। हमने आज इसको सादा लफ्ज़ों में जाना और पहचाना है। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।